देखिए एक व्यक्ति आ रहा है अपनी मस्ती में झूमता हुआ। परवाह नहीं है उसे दुनिया में किसी की। आसपास के लोगों को जो सोचना है सोचें। एक शब्द इस्तेमाल करूं, भाड़ में जाए दुनिया, हम तो अपनी मस्ती में चलेंगे। तुम्हें जो देखना है देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। गौर से देख लेना, कहीं वो वृषभ लगन का व्यक्ति तो चला नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इनके व्यक्तित्व की। आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, ये नहीं सोचेंगे। इन्हें अपनी मस्ती में रहना है, पर इसका मतलब ये मत सोच लेना आप लोग कि ये अपनी मस्ती में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये अपनी दुनिया में अपने तरीके से, अपने उसूलों के अनुसार जीते हैं। यही तो कारण है दर्शकों कि जो बात इन्हें पसंद आ गई, आपको आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अगर कोई वस्तु खरीदनी है, आपको पसंद आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अगर किसी के साथ संबंध बनाना है, आपको व्यक्ति समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वृषभ लगन वालों की ये बेसिक क्वालिटी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिक व्यवस्थाओं में ये अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचने देंगे। कोई गलतफहमी मत पाल लेना दर्शकों। वृषभ लगन वाला व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता है। यही तो कारण है कि जब कभी भी ये अपने तरीके से जिंदगी में अपनी चीजों को ढालता है, बनाता है, या ये कहूँ इकट्ठा करता है, तो उसके अंदर अपने तौर तरीके से उसको संभाल के रखता है। अक्सर आप लोग कहेंगे कि आचार्य जी सभी लोग संभाल के रखते हैं, वृषभ लगन वाला जरा अलग तरह से छुपा के रख लेता है। आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वृषभ लगन वाले के पास कितनी गहराई है। ये बात अलग है कि वो थोड़ा सा शो ऑफ करने में बिलीव तो करता है, पर ये शो ऑफ करने का ढंग थोड़ा अलग है उसका दर्शकों। कैसा शो ऑफ? देखिए, अगर कोई अपने घर को बहुत ज्यादा डेकोरेट कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? हर चीज घर के अंदर बड़े सुंदर तरीके से, सटीक तरीके से रख रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर कोई अपने आप को बहुत सुंदर रख रहा है तो उसमें गलत क्या है? चीजों को बहुत ही बैलेंस्ड मैनर में रख रहा है तो उसमें गलत क्या है? हर चीज बहुत ही संतुलित होनी चाहिए, चाहे वो सामान हो चाहे वो इंसान हो, तो उसमें गलत क्या है? यही तो बातें हैं जो वृषभ लगन की हैं, कि वो लोग कहीं ना कहीं अपने अनुसार चीजों को जो रख रहे हैं ना, उसमें वो गलत नहीं कर रहे। आप चाहे उन्हें शो ऑफ का ठप्पा दे दीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि जब कभी आप उनके घर जाते हैं ना, आपको बड़े प्यार से एक मेहमान के तौर पर वो वेलकम करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है वृषभ लगन वालों को कि उनके घर कोई आए। बहुत ज्यादा गेट टुगेदर करने में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि अलग थलग पड़े हुए हैं, कहीं बहुत ही अंदरूनी सोच के साथ गायब हो गए, बस आसमान को बैठे हुए ताक रहे हैं। ये वृषभ लगन नहीं हो सकता। वृषभ लगन तो है आओ पार्टी करते हैं, आओ मस्ती करते हैं। और यही रीजन है कि जो उसकी चाल है, जो उसका चलने का अंदाज है, उसमें भी आप यही देखेंगे, एक कॉन्फिडेंस, एक मस्ती, और एक ऐसा व्यक्ति कि मुझे छेड़ मत देना। अगर मुझे गलती से भी तुमने छेड़ दिया, या सीधा बोलूं आपने ले लिया वृषभ लगन वाले से पंगा, हे ईश्वर, अब तो आपको वो उठा उठा के फेंकेगा। क्यों? क्योंकि आप ही सोचिए दर्शकों, वृषभ लगन का साइन क्या है, सिग्नेचर क्या है उसका? एक तरीके से उसका साइन है बैल। बहुत कड़े शब्दों में बोले तो सांड, बुल। क्या करता है? उठाता है और पटक देता है, फिर उठाता है और फिर पटक देता है। तो जरा वृषभ लगन वालों से पंगा लेते हुए सोच लेना कि आपके साथ क्या होने वाला है। और अगर आप इस गलतफहमी में हो ना कि वृषभ लगन वाले के शरीर में ताकत नहीं है, तो सही में आप गलतफहमी में ही हैं। वो अपनी ताकत और अपनी ऊर्जा को हर समय इस्तेमाल नहीं करते, बस खाने पीने के शौकीन होते हैं, एनर्जी इकट्ठी करते रहते हैं। वैरायटी ऑफ फूड्स ये वृषभ लगन वाला ही समझ सकता है। किस तरह की, कहां पर किस तरह का स्वाद होना चाहिए, ये वृषभ लगन वाला ही समझ सकता है। तभी तो कई बार दर्शकों मैं परामर्श देता हूं कि अगर आपका वृषभ लगन है और कर्म स्थान पर कोई भी स्थिति हो, तो भी एक काम बहुत अच्छा कर सकते हो, और वो है रेस्टोरेंट का, यानी खाने पीने का काम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वो खाने पीने की चीज को सजाकर कैसे बेचना है, ये तो वृषभ लगन वाले की क्वालिटी में पूरी तरह से शामिल है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो वैरायटी ऑफ फूड्स के कारण एनर्जी फूड भी लेते हैं ना, तो ताकत की कोई कमी उनमें होती नहीं है। यही वजह है दर्शकों कि जब जिंदगी में बहुत दिक्कत में आते हैं ना, तब भी मायूस नहीं होते वृषभ लगन वाले। ऐसे मुस्कुराते हैं और आगे चलते चले जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी अपने पर आ गया गुस्सा, नाराजगी, फिर उसे भी बख्शेंगे नहीं। ये नहीं देखेंगे कि ये हमारा बच्चा है या ये हमारा जीवन साथी है, निपटा देंगे। तो इसलिए वृषभ लगन वाले के गुस्से से जरा साइड में रहना। अब आप ही देखिए, बैल अपने खुरों को कैसे पीछे की तरफ पटकता है, और फिर जो दौड़ लगाता है तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। यही है वृषभ लगन। ये वृषभ लगन जब आपकी तरफ बढ़ेगा ना, तो आपके पसीने छूट जाएंगे। तो जो अगर आपके परिवार में कोई वृषभ लगन का है ना दर्शकों, तो जरा बिना बात का सुबह सुबह उठ के उसे गुस्सा मत दिलाया करो। हाँ, अगर आपसे बहुत ही प्रेम करता होगा ना, तो वो गुस्से में रोना शुरू कर देगा। ये भी बड़ी काबिलियत है वृषभ लगन की, क्योंकि अब यहाँ किसी जानवर की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार आप लोग मजाक में कहते हैं कि आचार्य जी तो क्या फिर वो ये हो गए वो हो गए। भाई, जो चिन्ह है ना, वो हमारे शास्त्रों में एक प्रतीक के रूप में देखे गए हैं। उनको ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। कभी कोई मजाक में भी ये मत समझो कि वो जानवर है, वो इंसान है। बहुत गहराई से समझो कि उसके अंदर किस तरह की काबिलियत हो सकती है, और किस तरह से ये ग्रह और योग और लग्न हमें प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था
कि वृषभ लगन वाले चीजों को सुंदर रखते हैं, ताकत पूरी रखते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और उसी तरह से वो जिंदगी में जब कभी भी किसी कंपटीशन में उतरते हैं जीतते हैं। अगर नहीं जीते ना बाई चांस तो बहुत कुछ सीख कर दोबारा उस कंपटीशन में बैठते हैं और उसको जीत कर ही दम लेते हैं। लेकिन वृषभ लगन वालों एक बात ध्यान रखना, कंटेंट रेटिंग ध्यान रखना, कभी भी गलत दिशा में लड़ाई मत करना। यानी अपनी ताकत का अगर गलत इस्तेमाल किया ना तो आपको इतनी बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी कि वहां पर फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। यानी इतने जिंदा दिल होते हुए, इतने बढ़िया मिजाज के होते हुए, थोड़ा गुस्सैल भी होते हुए भी कहीं भी अपनी ताकत का गलत प्रयोग मत करना। तो यही बात आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अदरवाइज आपकी लाइफ में तरक्की बहुत है। तरक्की से एक बात याद आई दर्शकों कि वृषभ लगन वाले तरक्की किसे मानते हैं। कभी आप किसी वृषभ लगन वाले से पूछना भाई जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, वो हमेशा एक ही बात बोलेंगे, चल रहा है, कट रहा है जिंदगी के अंदर। क्यों? क्योंकि तरक्की उन्हें करते रहना है, कभी भी संतुष्ट नहीं होना है। और ये नेगेटिव फॉर्म में नहीं है, ये पॉजिटिव फॉर्म में ही है। उनके पास जितनी भी संपत्ति हो कम है, जितना भी धन हो कम है, जितना भी ऐश्वर्य हो कम है, जितना भी मान सम्मान हो कम है। और ये कम नेगेटिव फॉर्म में नहीं मानते, जानते सब है उनके पास है, लेकिन थोड़ा और हो जाए, ठीक है ना। तो वही होता है ना डायलॉग, ये दिल मांगे मोर। ना वृषभ लगन वालों के लिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये दिल मांगे मोर और डिटेल में उनको चाहिए, इसलिए अपना हक नहीं छोड़ते। अब वो चाहे 5 रुपए का हो या 5 करोड़ का, अपना हक लेके रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और लड़ने की आवश्यकता ना भी होना तो भी सही समय पे सही जगह पहुंच जाएंगे और अपना हक मांग लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको धन से बहुत प्यार है। अब आप कहेंगे आचार्य जी धन से कौन प्यार नहीं करता, सुबह शाम सब लोग एक ही बात तो कहते हैं, माँ लक्ष्मी कृपा करें। लेकिन दर्शकों वो धन को अपने अंदर समा लेना, उसको पूरी तरह से बैलेंस कर लेना। कई बार ना कुछ जगहों पर एक कहावत होती है कि हर किसी को पैसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जब पैसा आता है ना तो इंसान बहुत ज्यादा शो ऑफ में आ जाता है, बहुत ज्यादा हवा में आ जाता है लिटरली। लेकिन वृषभ लगन वाला पैसे की गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, यानी खूब पैसा इकट्ठा कर सकता है, बोरियां भर भर के रख सकता है और सामने वाले को क्या कहेगा, कम है। तो यही बात है दर्शकों कि वृषभ लगन वाला ऐसे ही खुद को जांचता है और ऐसे ही दूसरों को भी जांचता है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है ना तो वृषभ लगन वाला कहता है कि आपके कार्य में आप तरक्की नहीं कर रहे, क्योंकि आप कितनी क्वालिटी रखते हैं, आप कितना स्टैंडर्ड रखते हैं, या फिर आपके काम में कोई काबिलियत है कि नहीं। ये वो असली मायने में वृषभ लगन का व्यक्ति ये देखेगा कि जो चीज बिक ही नहीं सकती, जिसे मनी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, उसकी कीमत ही क्या है। देखिए दर्शकों ये बात हो सकता है आपको कुछ अच्छी भी लगे कुछ बुरी भी लगे, लेकिन बात स्पष्ट है कि वृषभ लगन वाला अपने हाथ में एक छड़ी लेके चलता है और जब कभी भी किसी को मापना होता है ना तो उस पैसे की छड़ी से ही मापता है कि इस इंसान के पास है क्या। अगर इसके पास कुछ नहीं है तो ये सही में कुछ नहीं है, और अगर इसके पास बहुत कुछ है पर इंसान की सोच कैसी है, वृषभ लगन वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरी वीडियो में यही तो बता रहा हूं मैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें जिंदगी में आगे मौज मस्ती से चलते रहना है। इसीलिए वृषभ लगन वालों आपके लिए एक बात और खास बताता हूं, लेकिन उसे बताने से पहले एक बात कहूंगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके अपने यानी आपके करीबी व्यक्ति किसी और लगन के हैं तो उनका क्या व्यक्तित्व है, तो उसके लिए दर्शकों हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लगन और लग्नेश। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें सभी लग्नों की वीडियो हैं और धीरे धीरे उसमें लग्नेश कहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से क्या प्रभाव करेंगे आपके जीवन पर, वो वीडियोज भी उसमें जुड़ती चली जाएंगी। ठीक ऐसे ही दर्शकों अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जन्म राशि आप पर क्या प्रभाव डालती है तो राशि की भी अनेकों वीडियो हैं जिसके अंदर आपको राशि की विस्तृत जानकारी मिलेगी, थोड़ी रोचक थोड़ी महत्वपूर्ण। कभी कभी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आचार्य जी हमारा लगन और राशि क्या दोनों हम पर बहुत प्रभाव डालते हैं, हमारा लगन तो अलग है और राशि अलग है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट है दर्शकों जिसमें लगन और राशि दोनों मिलकर आप पर क्या प्रभाव डालेंगे ना, किस तरह से आपके जीवन को बदल के रख देंगे, इसके बारे में एक प्लेलिस्ट है, बहुत सारी वीडियोस हैं उसके अंदर, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा आपको, आइएगा जरूर और देखिएगा जरूर। साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दर्शकों, लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिए जिससे तुरंत वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगी, फिर आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि वृषभ लगन वालों के जिंदगी के लिए एक बहुत अहम बात होती है और वो अहम बात होती है उनका करियर, यानी जिस तरह से जीवन को वो व्यवसाय में बिताना चाहते हैं ना, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने किसी भी वृषभ लगन वाले को खाली घूमते हुए नहीं देखा। देखिए अगर कहीं कोई वृषभ लगन वाला सही में खाली घूमता भी है ना तो भी उसके अंदर वो कुछ ना कुछ पैसा कमाने की सोचता रहेगा, यानी अपने खालीपन से भी पैसा कमाना है उसने, इसीलिए अपने काम के प्रति बहुत सीरियस होते हैं। दुर्भाग्यवश अगर किसी का काम नहीं चल रहा है तो वृषभ लगन वाला हर हाल में उस समय में भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कार्य करना आता है। बस कभी कभी क्या होता है दर्शकों कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपनी मार्केट के अंदर खामखा के दुश्मन पाल लेते हैं। उसका कारण है ये जिस तरह से डेकोरेट करके डिजाइन करके चीजों को ग्राहक के सामने पेश करेंगे
वो दूसरा व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा। तो वो यही सोचेगा कि मेरी दुकान में भी वही माल है और इसकी दुकान में भी वही माल है, इसका माल इतना क्यों बिक रहा है। अब उसे कैसे समझाएं कि ये है वृषभ लगन का व्यक्ति, चीजों को पेश कैसे करना है ये इसे आता है। आप भी देखिए ना, वृषभ लगन वाला अगर एक छोटी सी चीज भी आपको दे रहा है ना, तो पूरा अच्छे से डेकोरेट करके, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा ना दर्शकों कि पैकिंग बड़ी अच्छी है, सामान कितना ही खराब हो, तो वो क्वालिटी वृषभ लगन वाले की हो सकती है। पर आप ये मत सोचना कि वृषभ लगन वाले सामान खराब देते हैं, क्योंकि इनको क्वालिटी हर चीज में चाहिए, एकदम A1 क्वालिटी पे उंगली रखेंगे। और या फिर इसे ऐसे मान के चलिए, अपने लिए तो A1 चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मोर वर्क उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कई बार जो वृषभ लगन के व्यक्ति एक बहुत बड़ा प्लान करते हैं, मान लीजिए इनका मन हो कि हम अराउंड द वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, यानी दुनिया में घूमना चाहते हैं, तो ये 20 साल तक उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और फिर 20 साल बाद इकट्ठा सारा पैसा मजे से एंजॉय कर लेंगे दुनिया में घूमते हुए। यानी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्लान करते हैं ना दर्शकों, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से चलते हैं, क्योंकि इनको अपनी मस्ती में अपने टारगेट तक पहुंचना ही पहुंचना होता है। इसलिए जो इनके टारगेट और प्लानिंग के बीच में आता है, इसे उठा के फेंक देते हैं। वो बात अलग है कि प्यार बहुत करते हैं अपनों से, उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। संतान के लिए तो किसी से कुछ सुनते ही नहीं, संतान को पिटाई भी बहुत करते हैं कस के, लेकिन सुनते किसी और से नहीं हैं। तो इसीलिए वृषभ लगन वालों की एक काबिलियतें इनके अंदर ठूस ठूस कर ईश्वर ने भर रखी है। अब अंततः इनके लिए एक सावधानी बताऊंगा दर्शकों, वो ये है कि कभी कभी वृषभ लगन वाला व्यक्ति प्यार में अंधा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां पर अगर आपने अपनी असली काबिलियत खो दी ना, क्या लॉजिकली सोचने की, तो वहां पर आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि दो बातें आपके लिए दिक्कत की हैं, पहले जो भी मैंने बोला प्यार में अंधा होना, और दूसरा क्रोध में पागल हो जाना। ये दो बातें बिना लाग लपेट के सीधा सीधा बोल रहा हूँ। क्रोध में पागल हो जाओगे ना तो लड़ने का अंदाज भूल जाओगे, जबकि ईश्वर ने आपको कंपटीशन रखने के लिए बहुत अच्छा अंदाज सिखाया है। पर अगर आप किसी शांत दिमाग वाले व्यक्ति से लड़ रहे हो ना, दिमाग शांत रखो अपना। वो बुल वाली ताकत नहीं कि बस क्रोध में गए, सींग मारे और उठा के फेंक दिए, नहीं, कभी कभी शांति से इत्मीनान से भी लड़ना पड़ता है। तो ये वृषभ लगन वाले की कमी होती है। अब आप अगर किसी वृषभ लगन वाले से लड़ रहे हो तो थोड़ा सा गुस्सा दिला देना, बहुत जल्दी एक्शन और